स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजीएस एकेडमी पर। आज आपका टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो जो ये टॉपिक है ये क्लास 10 से रिलेटेड है और उसी का वीडियो आगे बताया जाए जो आपने पहले भी चल रहे थे वीडियोस के। जो सर्कल्स रिलेटेड था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अगला नया टॉपिक लेकर आया आता है जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं। तो ये चैप्टर तुम्हारा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसी से रिलेटेड कुछ फार्मूले आए हैं, मैं आपको समझा दूं पहले, क्योंकि फार्मूले याद हो जाएंगे। ये आपको लिखना पड़ेगा, कॉपी पे लेकर बैठना है, उसको नोट करना है पूरा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन फार्मूले में है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्योंकि आपने पढ़ा है, बच्चे पढ़ा होगा कि क्षेत्रफल निकालना, क्यूब घन का क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है घन का 6a स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। मतलब कोई यूनिट आपको दिया जाएगा, सेंटीमीटर दिया गया तो क्या होगा स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तुम्हारी क्या हो गई यूनिट, और ये आपका हो गया फार्मूला। ए यहां पर आपका क्या होगा साइड। जो क्यूब होता है, क्यूब की सभी साइडें क्या होती है इक्वल, क्लियर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला होता है ए क्यूब, और क्यूब यूनिट यानी कि वॉल्यूम ऑफ घन का आयतन होता है ए क्यूब, भुजा का क्यूब, क्लियर। फिर आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला होता है 2lb + bi + hl। क्यूबॉइड मींस घनाभ। घनाभ की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती हैं अलग अलग होती हैं। इसे l लेंथ, b ब्रेथ और h हाइट। तो क्या है lb + bi + hl स्क्वायर यूनिट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का आयतन l × b × h, क्लियर। अब यहां पर आता है अगला जो आपको मैंने अभी तक बताया, जो आप 6 7 8 पढ़ते आए हो, लेकिन अब जो आता है तो अलग रखेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर मींस बेलन, और बेलन का जो हमारा वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है, जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr, जहां पर r आपका रेडियस होगा और h आपका क्या है हाइट, क्लियर। अब पृष्ठ क्षेत्रफल होता कैसे पहचानोगे, सिलेंडर आपका यहां हम लोगों को होता है, तो जो साइड के जो ना इस तरह जैसे ये तुम्हारा है, इसके ये साइड अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। और ये बंद कर दें और ये पूरा ले लें और ये भी ले लें इस तरह से, तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, यानी कि इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वो होता है 2πr ब्रैकेट में h + r, क्लियर। ठीक इसी प्रकार वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है πr² h, क्लियर। फिर है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया कोन, यानी कि समका वक्रपृष्ठ, फॉर्मूला होता है πr/l, जहां पर l होता है लिखा है स्लैंट हाइट, यानी कि तिरछी ऊंचाई। जैसे कि ये होता है आपका ये जो ये हिस्सा इसका ये जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, ये स्लैंट हाइट यहां पर कहलाता है, और ये होती है तिरछी ऊंचाई। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी कि संपूर्ण पृष्ठ कोण का फॉर्मूला तो πr ब्रैकेट में l + r। वॉल्यूम ऑफ कोण बेलन शंकु का आयतन 1/3 πr² h। यहां पे भी r आपका रेडियस h आपका हाइट होगा। अब कोण देखो, जब आपको इस तरह से कह दिया जाए कि वक्रपृष्ठ निकालो, यानी इस हिस्से हम लोग निकालेंगे यहां पर हिस्से का, लेकिन संपूर्ण की बात करें तो ये भी निकालेंगे और हम लोग ये भी निकालेंगे, तो ये आपको हो जाएगा संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया। फिर आपको बात आती है स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब एक और देखो, स्फीयर एंड सर्कल में डिफरेंस क्या है। स्फीयर आपका है ये गेंद, ग्लोब इसको बोलते हैं एक प्रकार से, और सर्कल क्या है वृत्त, जैसे पहिया। पहिया कैसा होता है सर्कल में होता है, लेकिन जो हमारा पृथ्वी पर है वो कैसे स्फीयर में, बॉल हमारी स्फीयर में होती है, क्लियर। फॉर्मूला इसका होता है 4πr²। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन 4/3 πr³। ये मुझे सिर्फ बताने का ये मतलब था कि आप उसको पर जान जाओ कि है क्या चीज, वरना बाकी तो आप लोग क्वेश्चन बुक से भी नोट कर सकते हो उसको, तो बताना जरूरी है उसको, आपको नोट भी करना है। तो इससे रिलेटेड अब आप कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, उनको देखिए और कॉपी पर लेकर बैठना, नोट भी करना उसको आपको। तो ये क्वेश्चन दिया गया पहला आपका है कि कोई 3 क्यूब दे दिए गए हैं, ठीक है, जिनकी साइड क्षमता कितनी है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो जो ये 3 घन दिए गए हैं, यानी जो क्यूब दिए गए हैं, इन्हीं क्यूब को ऐसा करना है, ऐसी तरह बनाना है कि नया क्यूब तैयार हो जाए। तो
कैसे उसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आपको निकालना है। तो करेंगे हम लोग इन तीनों का आयतन निकाल लें, उससे क्या हो जाएगा नए घन का तुम्हारा एक साइड निकाल आएगी वो आए। तो क्या लिखोगे ए क्यूब, यानी कि 3 घन है तो क्यूब फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइड क्यूब होता है A1 क्यूब। अब देखो यहाँ A1 क्या है, यहाँ पर A1 दिया गया आपका 3 सेंटीमीटर, क्लियर। कमा A2 दिया गया आपका 4 सेंटीमीटर, 3 है यहाँ केस में, और कमा A3 दिया गया आपका 5 सेंटीमीटर। ये तीनों की साइडें दे रखी इसमें 3 4 5, इन्हीं को मिलाकर के नया क्यूब बनाया जा रहा है और उस क्यूब का आपको क्या निकालना है सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो इसे कितना आ जाएगा 3 का क्यूब, यानी कितना आ जाएगा 27, क्लियर। और ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 A2 क्यूब, ये कितना A2 कितना आपका 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। एंड देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब 3 इक्वल टू A3 क्यूब। A3 कितना है 5 का क्यूब, यानी कितना हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो थोड़ा सा ऊपर से जो है तीनों का ये निकल कर आएगा, तो जो नया बनेगा वो इसी आयतन का तो अगला वाला बनेगा। तो क्या हो जाएगा B क्यूब इक्वल टू B1 क्यूब प्लस B2 क्यूब और प्लस B3 क्यूब। वॉल्यूम जो बनना है वॉल्यूम करके आएगा क्यूब का, वो क्या हो जाएगा B1 B2 B3 को तीनों मिक्सअप होगा, यानी कि 27 प्लस 64 प्लस 125 कितना हो जाएगा जोड़ने पर 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है आपका A क्यूब होता है A क्या हो जाएगा रूट 216 और यहाँ पर लग जाएगा 3, क्योंकि वो क्या निकालना क्यूब रूट निकालना है हमको। और ये किसका क्यूब होता है 6 का, ये बराबर 6 सेंटीमीटर। तो तीसरा जो बनेगा घन यानी क्यूब जो बनेगा उसकी जो साइड आएगी 6 सेंटीमीटर आएगी, क्लियर। अब वो क्या कह रहा है ये देखिए आप, उसमें कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर। तो यहां पर लिखोगे सरफेस एरिया इक्वल टू 6a स्क्वायर, हो जाएगा 6 इंटू 6 का स्क्वायर, आंसर कितना आ पाएगा 216 सेंटीमीटर और स्क्वायर। समझ आई बात, यानी तीनों क्यूबों को मिला करके एक नया क्यूब तैयार किया गया, तो उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो क्षेत्रफल क्या आएगा 216। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 11 डेकामीटर 1 मीटर और 5 मीटर डेकामीटर इस प्रकार की शीट दी गई है आपको, मेटलिक शीट है कि जिससे 5 सेंटीमीटर डायमीटर की क्या कह रहा है मार्बल्स गोलियां बनाई जाती हैं। तो कह रहा है उससे कितनी गोलियां हम लोग बना सकते हैं उस शीट से जिसका व्यास कितना हो 5 सेंटीमीटर है, जो डेका डायमीटर है वो कितना गोली का है 5 सेंटीमीटर। तो जो शीट दी हुई है मेटेलिक शीट की वजह मेटेलिक शीट की साइड कितनी है यानी लेंथ है 11 डेकामीटर। हम क्या करेंगे सबको एक ऐसी बना लेंगे, या तो मीटर में बना लेंगे तो सेंटीमीटर में। हम लोग करेंगे क्या क्योंकि गोली दी गई सेंटीमीटर डायमीटर दिया गया तो इसको सेंटीमीटर में ही हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, क्लियर। तो कितना हो जाएगा 11 इंटू डेकामीटर मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर, यानी कि टोटल 1000 कितना जाएगा 11000 सेंटीमीटर लेंथ इसकी। ब्रेथ दी गई है 1 मीटर, यानी कि कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। एंड हाइट 5 डेकामीटर, कितने हो जाएगा 5 इंटू 1000 यानी कितना हो जाएगा 5000 सेंटीमीटर।
तो देखो क्या निकला, संख्या बतानी किसी गोलियां, कितनी गोलियां बनाई जाएंगी, कितने मार्बल। तो नंबर ऑफ मार्बल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ शीट, यानी कि शीट का आयतन और अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल कैसी है, स्फेरिकल, इसलिए फॉर्मूला क्या होगा मेटेलिक शीट का, LBH अपॉन, अब देखो इसका 4/3 पाई r क्यूब, क्लियर। अब यहाँ पर r कितना दिया गया है 5/2 सेंटीमीटर, क्लियर। तो देखो L कितना है पर 11,000 इंटू B 100 इंटू 5,000 और अपॉन में कितना हो जाएगा 4/3 पाई 3.14 इंटू r कितना दिया गया आपका 5/2, क्यों भाई ये 3 बार लिखना पड़ेगा आपको इस तरह से, क्लियर। देखो इसमें काम करो, यहाँ पर बाई में 7 वैल्यू लो, इसमें 22/7 रख लो एंड मार्बल की स्पेलिंग हो जाएगी अपने में यार BL इज मार्बल्स होंगे ना, क्योंकि नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, यहाँ पर हो गया BLE मार्बल, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई सॉरी इसके लिए। देखो ये कितना हो जाएगा, देखो आपको इसे डिवाइड करेंगे पहले हम लोग, तो ये आपका हो जाएगा, तो पहले तो आपसे देखो मल्टीप्लाई कौन कहां होगा, ये आप ऊपर ले जाएंगे, ये आप आएंगे नीचे जाएंगे 11,000 इंटू 100 इंटू 5,000 इंटू ये नीचे का 3 ऊपर जाएगा 7 और ये तुम्हारा 8 और अपॉन में 4 इंटू 22 इंटू 125। जो आपको डिवाइड करेंगे आज सॉल्व करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन है आपका दिया गया है, एक सॉलिड सिलेंड्रिकल है और एक हॉलो सिलेंड्रिकल है, यानी खोखला है और एक ठोस विलयन है। तो जो दिया गया है सॉलिड सिलेंड्रिकल की तुमको हाइट फाइंड आउट करनी है, क्लियर। तो जो बनाया जा रहा है उसी से दोनों में अंतर किया गया है, दिया गया है 2 सेंटीमीटर व्यास के ठोस बेलन की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी एक बेलन होगा सॉलिड, उसका आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h इक्वल टू, जिससे उसी से 16 सेंटीमीटर लंबाई का और जिसका व्यास 90 है, यानी जो हॉलो होगा इतना होगा आपका इस प्रकार से, सुनेगा। तो जो उसकी मोटाई कितनी दी है 2.5 मिलीमीटर से खोखला बेलन बनाया जा सके, यानी इसी से खोखला बेलन बनाया गया है। तो कह रहा है कि सॉलिड बेलन जो था उसकी हाइट कितनी थी, तो आपकी बुक में शायद क्वेश्चन गलत दिया है, वहां गोला दे रखा है, यानी कि आपको रखा होगा स्फीयर, लेकिन बना रहा है यहाँ पर क्या सिलेंडर। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हॉलो का फॉर्मूला होता है पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर h, और मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है जो सॉलिड का है उसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 22/7 इंटू 1 इंटू 1 और h कितना इसका फाइंड आउट करना है हमको, क्लियर। खोखले का है 22/7, r1 कितना रखा है 10 स्क्वायर माइनस 9.75 स्क्वायर और इंटू h कितना है 16 सेंटीमीटर, क्लियर। अब यहाँ पे तो सर यहाँ पे 2.5 था और यहाँ पे हमने 0.25 रखा है, क्यों रखा क्या है, क्योंकि मैंने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, क्योंकि सभी क्या दिए जो बाकी सब यूनिट दे रखी है वो सेंटीमीटर दे रखी है, इसलिए फॉर्मूला हमारा ये लगेगा। देखो इससे कट जाएगा 1 इंटू 1 1 होता है ना, h इक्वल टू 16 इंटू ये फॉर्मूला लगा दो कौन सा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a प्लस b और होता है a माइनस b, यानी ये हो जाएगा 10 प्लस 9.75 और इंटू कितना हो जाएगा आपका 10 माइनस 9.75, क्लियर। 16 इंटू 19.75 इंटू 0.25 सेंटीमीटर, क्लियर। जो इसका आंसर आएगा आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे आंसर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक यू।